बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कल इजराइल ने जो स्ट्राइक किया है वो शायद तारीख का बदतरीन स्ट्राइक था, जिसमें उन्होंने क्लेम किया है, अभी तक ऑफिशियली नहीं कहा लेकिन, कि हमने हसन नसरुल्लाह को मार दिया है। और आज न्यूयॉर्क टाइम्स में भी और हर जगह पर ये आ रहा है कि इसराइल के इंटेलिजेंस ने कंफर्म किया है कि हमने हसन नसरुल्लाह को मार दिया है। और ये हिजबुल्लाह के लोग छुपा रहे हैं, और आप देखेंगे कि अगले 4 से 5 दिनों में ये कंफर्मेशन कर देंगे कि हसन नसरुल्लाह को मार दिया गया है, क्योंकि इस वक्त ये मोराल डाउन नहीं करना चाहते। अभी सूरत हाल में आपको पता है कि ईरान ने दावा किया है कि हसन नसरुल्लाह जिंदा है। ये जो स्ट्राइक था ये इतना तबाहकुन था कि इसमें 300 से ज्यादा लोग मारे गए, बंकर बस्टर बम थे। और सबसे बढ़कर ये बात याद रहे कि इस वक्त जो खेल है, वो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, क्या वाकई हसन नसरुल्लाह को मार दिया गया है और उनकी बेटी को भी मार दिया गया है? देखिए, दो चीजें यहां पर अच्छी तरह समझ ले। पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त फोर्सेस मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। मुकम्मल तौर पर हर मुल्क ने अपनी फौज, अपनी एयरफोर्स को हाई अलर्ट कर दिया है, क्योंकि जो रीजनल वॉर छिड़ने वाली है उसमें याद रखिएगा फिर ये परवाह नहीं की जाएगी, क्योंकि बंकर बस्टर जो बम है जो इस्तेमाल हुए हैं वो अमरीकी थे। अब ये परवाह नहीं की जाएगी कि अमेरिका के फलाने मुल्क में फौजी अड्डे हैं और उनके साथ लड़ाई नहीं है, वो अमेरिका को हिट किया जाएगा, इराक हिट करेगा, उसके बाद यमन हिट करेगा, फिर उसके बाद ईरान हिट करेगा, लेबनान हिट करेगा। फिर वो परवाह नहीं करेंगे कि आया हमारी उन मुल्क से लड़ाई है या नहीं। उनको बड़ा क्लियरली कहेंगे कि आप यहाँ से उनके अड्डे खत्म कर दें या फिर हम मारेंगे। अब सीन यहाँ पर ये है कि अमेरिका ने कहा है, यानी उनके जो मीडिया पर इंटेलिजेंस मालूमात के हवाले से खबर आ रही है कि भाई वो कंफर्म कर रहे हैं कि इसराइल ने मार दिया। और इसराइल के अंदर आप जरा देखें, इस शाम में आप सबसे पहले देखेंगे शाम के अंदर लोग डांस कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं, हसन नसरुल्लाह मारा गया है। और इनके साथ साथ आप देखें कि इसराइल के अंदर भी पार्टी हो रही है, डांस वो कर रहे हैं। काफी सख्त मामला है। दो चीजें आप ज़हन में रखिएगा कि क्या अगले 4 से 5 दिन में हसन नसरुल्लाह आकर वीडियो पर कोई सरप्राइज दे देगा कि भाई मैं तो जिंदा हूं, मुझे तो इन्होंने मारा नहीं है। देखिए, इसराइल ने कहा है कि हम इतने कॉन्फिडेंट हैं, इतने कॉन्फिडेंट हैं कि इसमें हसन नसरुल्लाह बच नहीं सकता। वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास पहले उसका डाटा, इंफॉर्मेशन, सारी चीज़ें मिली थी, हमारे पास सारी मालूमात थी और उसमें बंदा बचा नहीं है। और ईरान के हवाले से उनके पास एक खबर है, वो कह रहे हैं कि ईरान के अंदर हसन नसरुल्लाह की भी मौजूदगी है। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो मारे गए हैं या मौजूदगी है। ये इसराइल का कहना है, जबकि हिजबुल्लाह का कहना है कि नहीं, ऐसी सूरत हाल नहीं है, हमने हर सूरत उनको बचाया है। देखिए, दो चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमला एक तो लेबनान और बाकी ताकतों की जानिब से, अब ये रीजनल वॉर छिड़ चुकी है, अब ये होंगे स्ट्राइक्स। क्योंकि इसराइल ने उसके बाद काम ये किया है कि लेबनान के अंदर उन्होंने तमाम की तमाम जो फोर्सेस हैं उनको कह दिया है कि आप पीछे हटे, और तमाम लोगों को कहा है कि आप घर छोड़कर चले जाएं, हम आपके पूरे के पूरे बैरूत को खंडर बनाने जा रहे हैं, और वो बनाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि आप सारे इलाके छोड़ जाए, हम आपके मुल्क में हमला करने वाले, बड़ा तबाहकुन हमला करने वाले, बचेगा अब कोई नहीं। अब देखिए, इस सारी सूरत हाल में अगर हसन नसरुल्लाह की वीडियोस नहीं आती, या वो आकर कहता है मैं नहीं कुछ होता या बचाऊं, या जो भी सूरत हाल है, तो आप ये समझ लीजिए कि फिर काफ़ी हद तक लेबनान का, हिजबुल्लाह का मोराल डाउन होगा, बहुत हद तक डाउन होगा। लेकिन इन ग्रुप्स की एक सूरत हाल होती है कि इनके लीडर मारे जाते हैं और ये लड़ते रहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इस वक्त जॉर्डन से लेकर कतर सब ने इसराइल को पैगाम दिया है कि तुम अब रीजनल वॉर शुरू करने के लिए जा रहे हो। और अब आप देखेंगे एक सिनेरियो ये होगा कि इसमें बहुत सारी, अगर हिजबुल्लाह का चीफ ये मारा जाता है तो बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज इसराइल के साथ खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि वो ये देख रहे। इसराइल ने असल में किया क्या है कि इसराइल ये सोच रहा था कि रिसेंटली सब ने हिजबुल्लाह को दहशतगर्दी की लिस्ट से निकाल दिया है, और मामला कुछ इस तरह से सामने है, वो ये समझ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए हमला हम पर कर रहा है, तो वो इनके साथ लड़ने को तैयार नहीं। तो अगर हम इनके लीडर को मार देते हैं तो फिर बहुत सारे ममालिक हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। वो इसलिए खड़े हो जाएंगे कि वो ये सोचेंगे कि भाई इस सारी सूरत हाल में तो अब ये वीक हो चुके हैं, तो हमें तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सो इस वक्त सबसे बड़ा मसला इनके लिए, चैलेंज ये बना हुआ था कि हम इसको मारे। देखिए, इस वक्त उनकी बेटी के बारे में भी मुतज़ाद इत्तलात है कि वो भी मारी गई है। नुकसान तो बहरहाल बहुत ज़्यादा हुआ है, लेबनान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है।
अब इस वक्त मीटिंग्स जारी हैं दुनिया के हर कोने के अंदर, चाहे वो रूस में है, चाहे वो ईरान में है या दीगर जगहों पर है। और ये फैसला होने के लिए जा रहा है अब हमने क्या करना है। और ये बात आप ज़हन में रहे कि नेतन्याहू ने कल बड़ा क्लियरली ऐलान किया है अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली में खड़े होकर कि हम ईरान पर किसी जगह कहीं पर भी हिट कर सकते हैं। कल नेतन्याहू जो गया था अमेरिका के अंदर, वो यही बात तो कहने गया था कि भाई हम मारने के लिए जा रहे हैं। वो वहां पर था, हमला हो गया और वो वहां से निकल कर आ गया। देखिए, अब लड़ाई का है आखिरी फेज, और इस फेज के अंदर उन्होंने गालिबन, देखिए अगर मिसाल के तौर पर ये मारा जाता है या हसन नसरुल्लाह मारे गए या जो सूरत हाल है, जो भी मामला है, उसके बाद ये ईरान को टारगेट करेंगे। और बार बार हकीकत टीवी आपको ये बात कहता है कि इन्होंने अगला नंबर जो रखा हुआ है वो आयतुल्लाह अली खामनाई का रखा हुआ है। और उनकी इंटेलिजेंस मालूमात इस वक्त इतनी स्ट्रांग है, अंदर से इतने ज़्यादा गद्दार और मुखबर पैदा हो चुके हुए हैं, इतने ज़्यादा हैं कि वो पैसे के लिए, पावर के लिए कुछ भी करने को तैयार है। देखिए, एक सूरत हाल है कि इसराइल ने कंफर्म किया है कि भाई हमने मार दिया इनको। वो बार बार मार इसलिए कह रहे हैं कि या तो लिबनान ऐलान कर दे या फिर लिबनान उनकी कोई वीडियो जारी कर दे जिसको हम एनालाइज करके देखें कि क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो नहीं बनाई गई या प्रीवियस तो नहीं बनाई गई, नहीं बनाई गई है। और अभी तक इसराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो चेक कर रही हैं, देख रही हैं कि क्या हम वाकई कामयाब हो चुके हैं, हमने ये सारा काम कर दिया है। लेकिन इस मामले में इस वक्त लिबनान की जानिब से मुकम्मल तौर पर हमले शुरू हो चुके हैं, इराक की जानिब से इसराइल पर हमले शुरू हो चुके हैं। और ये लास्ट असल में फेज है, इसमें इसके बाद इनके पास कुछ बाकी बचेगा नहीं। अब गालिबन फैसला ये हो रहा है कि ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा यानी दबाव आ गया है कि आप हमला करें, और ये जाहिर सी बात है उनको ड्रैग करके वो इस जंग में लेकर आ चुके हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखिए, अगला मरहला ये आ रहा है कि इसराइल की फोर्सेस इस वक्त दाखिल हो रही हैं लिबनान के अंदर। जब इसराइल की फोर्सेस लिबनान में दाखिल हो रही हैं तो यहाँ से आप अंदाज़ा अच्छी तरह कर सकते हैं कि लड़ाई का लेवल क्या है। वहाँ से फिर दुनिया भर, अगर हसन नसरुल्लाह नहीं भी जिंदा रहते तो लड़ाई ये चलती रहेगी, हर सूरत ये लड़ाई चलती रहेगी। और देखिए, बार बार अगर आप एक ही काम करते रहेंगे, हम छोटे रॉकेट्स मार रहे हैं, हम फलाना कर रहे हैं, अगलों ने आकर आपको हमला किया है। देखिए, F-35 का लाया था, F-16 आया था उनका, बंकर बस्टर बॉम्ब इन्होंने इस्तेमाल किए हैं और अमेरिका के दिए हुए इस्तेमाल किए हैं। ये तो बात सारी दुनिया को पता थी, अमेरिकी इंतखाबात से पहले इन्होंने रीजनल वॉर छेड़नी थी। अब असल में इसराइल का नेक्स्ट प्लान क्या है? इसराइल का नेक्स्ट प्लान ये है जो कि बड़ा क्लियर है कि हम अगर लेट से हसन नसरुल्लाह को मारने में कामयाब हो गए हैं या हो जाते हैं, तो हम अगला मरहला वो ये चाह रहा है कि इस्लामिक कंट्रीज जहां पर यानी अमेरिका के अड्डे हैं, वो असल में ईरान के साथ और लिबनान के साथ और इराक के साथ लड़ाई करें। अल्टीमेटली इसराइल का प्लान ये है कि इस जंग के अंदर मैं यहाँ से निकल जाऊं और लड़ाई चलती रहे, मैं इलाके फतह करता रहूं, मैं वहां पर जाकर फौजें उतारता रहूं, और बल्कि मैं किसी तरह अमेरिका की भी फौजें ले आऊं, और उसके बाद ये बाकी ममालिक आपस में लड़े। मिसाल के तौर पर अब जब रीजनल वॉर होगी तो जाहिर सी बात है उन ममालिक को ईरान, लिबनान, इराक और सारे खबरदार कर देंगे जहां पर अमेरिकी अड्डे हैं कि भाई अब तो अमेरिका ने चूंकि क्लियरली इसमें बंकर बस्टर बॉम्ब दिए हैं तो मारा गया है, तो हम फिर सारी सूरत हाल में आगे बढ़कर ये काम करेंगे। अगर ये मामला सारा इसी तरह रहता है तो फिर तो अमेरिका के खिलाफ एक जंग हो जाएगी। तो इसराइल भी यही चाहता है कि अपनी बला उतार कर उधर लगा दे और वहां पर अमेरिका पर हमले हो जो इस्लामिक कंट्रीज के अंदर उनके अड्डे हैं। तो वो चाह रहा है कि कंट्रीज आपस में लड़ाई करें, फिर जो लड़ाई अभी मेरी है वो बढ़ते बढ़ते इनकी लड़ाई हो जाए और मैं पीछे हट जाऊं। यानी वो अभी तक ये प्लान बनाकर बैठे। जैसे आप देखें, अमेरिका अफगानिस्तान में आया था तो इराक में लड़ाई शुरू हो गई, फिर उसके बाद लिबिया, शाम, फिर उसके बाद आप देखें मिस्र के अंदर भी फिर ये जो सारे अवाम सड़कों पर आ गई, और त्यूनिस, यानी हर जगह अगर आप देखेंगे तो तबाही बड़े लेवल पर इस वक्त शुरू हो जाती है। सो कुल मिलाकर अगर आप मामलात को देखेंगे, चीज़ों को देखेंगे, तो एक चीज़ बड़ी क्लियरली हो रही है कि इसराइल इस वक्त कह रहा है कि मैं अपने प्लान में कामयाब हुआ हूँ। वो कहता है कि जी मैं कामयाब इसलिए हो रहा हूँ कि अंदर के इनके मुखबिर मेरे साथ मिले हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। ईरान के जर्नैलों से लेकर, एयरफोर्स से लेकर, सियासतदानों से लेकर, सिक्योरिटी से लेकर, मीडिया से लेकर, बहुत सारे लोग आज भी इसराइल के लिए काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है उनको कि उनके पास पैसा है और पैसे से किसी को भी खरीद लेते हैं। बहरहाल अब ये जो जंग है वो ईरान के दरवाजे पर दस्तक दे रही है और
ईरान चाहे इस दरवाजे को खोले या ना खोले, लेकिन ये जंग अब ईरान में भी दाखिल होने वाली है और ज्यादा देर अब इंतजार नहीं करेगा इसराइल। और आप देखेंगे कि आज नहीं तो कल किसी भी वक्त उसने ईरान के ऊपर हमला कर देना है और ये बड़ा तबाहकुन हमला होगा और ये लड़ाई उनके घर तक पहुंच चुकी है। फैसला अब ईरान ने ये करना है कि उन्होंने अब इस जंग में कूदना है, बाद में कूदना है, क्योंकि लड़ाई तो है। और इजराइल का जो लास्ट फेज होगा उसमें एक बात उन्होंने तय की है कि हमने जंग जो इजराइल के साथ ईरान की होगी उसमें अमेरिका को आगे कर देना, खुद पीछे हट जाएंगे। सो जंग में जो भी मामला होगा हम पीछे हटे, हम इलाके फतह करते जाए और सबसे बढ़कर इस्लामिक कंट्रीज का ओपनली और चुप चुप आकर ताबन हासिल करें। बहरहाल ये जंग बड़े पैमाने पर शुरू हो गई है। हसन नसरुल्लाह क्या सरप्राइज देते हैं या इजराइल सरप्राइज देता है, अगले 4-5 दिन में बड़ा क्लियर हो जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।